तो भोलानाथ निरंतर कैलाश पर्वत पर 3 काम करते हैं। या तो नेत्र बंद करके ध्यान करते रहते हैं निरंतर रामकृष्ण की लीलाओं का, या पार्वती जी को निरंतर कथा सुनाते रहते हैं, और तीसरा कैलाश पर्वत पर बैठकर कीर्तन करते हैं। इस 3 कार्य में भोले बाबा लगातार लगे रहते हैं। तो एक बार भोलानाथ कीर्तन कर रहे थे अकेले ही, और ऐसा कीर्तन किए भोलानाथ कि कीर्तन करते करते मगन हो गए। इधर श्री नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि भोलानाथ कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन स्वर वाद्य नहीं है। कीर्तन में कम से कम 2 वाद्य होने तो जरूरी हैं, एक ताल वाद्य हो और एक स्वर वाद्य हो, 2 तो चाहिए। तो नारद जी पधारे, देखे भोले बाबा कीर्तन कर रहे हैं पर कोई स्वर वाद्य नहीं है। तो नारद जी भोले बाबा के कीर्तन में सहयोग करने लगे, वीणा बजा के। आनंद होने लग गया। इतने में गणेश जी आए। गणेश जी ने देखा कि मेरे पिता कीर्तन कर रहे हैं, नारद जी वीणा बजा के कीर्तन में सहयोग कर रहे हैं, पर कोई ताल वाद्य नहीं है। गणेश जी सबसे बड़े मृदंग वादक हैं। तो गणेश जी मृदंग बजा करके कीर्तन में सहयोग करने लग गए। अब भोलानाथ कीर्तन कर रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, गान कर रहे हैं साथ में, और गणेश जी मृदंग बजा रहे हैं। अरे राम, अब तो कीर्तन चला, और ऐसा जोर कीर्तन हुआ कि भोले बाबा भावाविष्ट हो गए, जटाएं खुल गईं, शरीर रोमांचित हो गया, और भोले बाबा की आंखों से प्रेमाश्रु झरने लग गए। यही दशा नारद जी की हुई, यही दशा गणेश जी की भी हुई। और महाप्रभु जी क्या बोले? बोले ये भोले बाबा जो कीर्तन किए, ये कीर्तन की ध्वनि कैलाश पर्वत से चलते चलते गोलोक तक पहुंच गई। ऐसी नाम ध्वनि किए भोलानाथ कि वह नाम ध्वनि गोलोक तक पहुंच गई। और नित्य गोलोक में गोलोक बिहारी श्री कृष्ण विराजमान, भोले बाबा का कीर्तन सुनकर गोलोक बिहारी श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। भगवान आदि पुराण में कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कभी कभी वैकुंठ में भी नहीं रहता। हे नारद, मैं ज्ञानी और योगियों के हृदय को भी त्याग देता हूं, लेकिन जहां मेरे भक्त मेरे नाम का, मेरी लीला का प्रेम पूर्वक गान करते हैं, वहां मैं अवश्य विद्यमान हूं। ये स्वयं प्रभु के वचन हैं। आप कहेंगे कि हम लोग भी लीला गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो यहां प्रभु है कि नहीं? तो एक तो मंदिर में जो ठाकुर बैठे हैं उस रूप से तो विराजमान है ही, ग्रंथ रूप से विराजमान है, तुलसी रूप से विराजमान है, गुरुदेव के रूप से, संतों के रूप से भी प्रभु विराजमान है। और किस रूप में है? ये जो कथा कहते हुए अपने को आनंद आता है, और कथा श्रवण करते हुए जो वैष्णवों को आनंद आता है, इस आनंद के रूप में श्री कृष्ण ही पधारते हैं। वो मुरली बजाते हुए जब आएंगे तब आएंगे, पर ये कीर्तन गान में, कथा गान में जो कहते हुए, सुनते हुए आनंद आता है, उस आनंद के रूप में आनंद कंद श्री कृष्ण ही पधारते। हाँ, यही आनंद जब गाढ़ा होता चला जाता है तो फिर वो प्रभु मुरली बजाते हुए भी प्रकट हो जाते हैं, पर आनंद के रूप में वो प्रभु ही आते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे प्रेमी भक्त मुझे गाते हैं, वहां तो मैं विराजमान हो जाता हूं। इसलिए श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति ये सर्वोपरि है। कभी श्रवण भक्ति का त्याग न करे, कभी कीर्तन भक्ति का त्याग न करे। इन श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति का फल है स्मरण भक्ति।
तो श्री कृष्ण गोलोक में व्याकुल हो गए भोले बाबा का कीर्तन सुन के। और आखिर में गोलोक को त्याग कर श्री कृष्ण चल पड़े और जहां कैलाश पर्वत पर भोले बाबा कीर्तन गान कर रहे थे, श्री कृष्ण वहीं पर आ गए। आहा, भोले बाबा के तो नेत्र बंद थे, गणेश जी के भी नेत्र बंद थे, नारद जी के भी नेत्र बंद थे, सब कीर्तन कर रहे थे। किसी को पता नहीं पड़ा कि श्री कृष्ण आ गए। और श्री कृष्ण वहीं कैलाश पर्वत पर बैठकर कीर्तन सुनने लगे। आहा, और कीर्तन सुनते सुनते क्या हुआ, यह भक्ति ऐसी वस्तु है जो भक्त को भी सुख देती है और भगवान को भी सुख देती है। ज्ञान से ज्ञानी को तो सुख मिलता है, भगवान को सुख नहीं मिलता। योग करने से योगी को तो सुख मिलता है, पर प्रभु को कोई सुख नहीं मिलता। पर भक्ति से भक्त को भी सुख मिलता है और भगवान को भी परम सुख मिलता है। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। तो भोलानाथ तो कीर्तन करते हुए मगन हो रहे थे, श्री कृष्ण कीर्तन सुनते सुनते विभोर हो गए। और आखिर में क्या हुआ कि श्री कृष्ण की आंखों से भी प्रेमाश्रु निकलने लग गए। और अंततः तो श्री कृष्ण के रोम रोम से प्रेम की वर्षा होने लग गई। और अंततः तो श्री कृष्ण द्रवीभूत होकर बहने लग गए। जब श्री कृष्ण द्रवीभूत हो गए, उस समय ब्रह्मादि देवता आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? देखे तो श्री कृष्ण द्रवीभूत हो रहे। आह, ब्रह्मा जी देख करके विकल हो गए। श्री कृष्ण के अंग से रोम रोम से जल निकल रहा है और पूरे कैलाश पर्वत पर प्रवाहित हो रहा है। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ये क्या है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये ब्रह्म द्रव्य है। ये जल क्या है? ये ब्रह्म द्रव्य है, ब्रह्म का पिघला हुआ रूप है। तब उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। ब्रह्मा जी का जो कमंडल है वो दिव्य है, वो चाहे तो अपने कमंडल में पूरा सागर भर ले। तो उस जल को भर लिया और उसी जल से वामन भगवान के चरण धुलाए। इसलिए गंगा जी का जो प्रथम नाम है, गंगा जी का प्रथम नाम है ब्रह्म द्रव्य। ब्रह्म द्रव्य क्यों? चूंकि गंगा द्रवीभूत ब्रह्म है। अपने महाप्रभु जी को गंगा जी से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है महाप्रभु को गंगा जी से। गंगा जी का दर्शन करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। तो गंगा जी का एक नाम है ब्रह्म द्रव्य। गंगा शब्द का क्या अर्थ है? गंगा शब्द का भी यही अर्थ है, पिघले हुए गोविंद। पिघले हुए गोविंद ही गंगा है। इसलिए गंगा जी की बड़ी मर्यादा है। अभी तो कलयुग है तो व्यक्ति इतनी मर्यादा नहीं रखता। गंगा जी में मैल नहीं छुड़ाते, गंगा जी में साबुन नहीं लगाए, गंगा जी में कुल्ला नहीं करे। गंगा ब्रह्म द्रव्य है। स्नान करते ये भावना होती है कि मैं साक्षात ब्रह्म में डुबकी लगा रहा हूं। इसलिए गंगा जी स्नान करने जाए तो पहले गंगा जी को प्रणाम करे। गंगा जल हाथ में लेकर के पहले सिर पे लगाया जाता है, फिर गंगा जल को आंखों से लगावे, फिर आचमन करे गंगा जी को, दंडवत प्रणाम करे और फिर गंगा जी में प्रवेश करे। तो भगवान का पिघला हुआ रूप है, इसलिए ब्रह्म द्रव्य। फिर उसी द्रव्य से वामन भगवान के चरण धोए तो कहलाई विष्णुपदी। फिर भागीरथ जी तपस्या करके लाए तो कहलाई भागीरथी। फिर शंकर जी की जटा में समाई तो नाम हुआ जटा शंकरी। फिर जहनु मुनि पी गए तो जहनु मुनि अपनी जंगा फाड़ के प्रकट किए तो गंगा जी कहलाई जाह्नवी। और फिर गंगा सागर पे जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया तो कहलाई पतित पावनी। आहा, तो ऐसी गंगा जी की अनंत महिमा है। कहिए पतित पावनी, कलि कलमश नाशिनी, गौर प्रेम प्रदायिनी, श्री गंगा मैया की जय हो। भगवती भागीरथी की जय हो।